वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि Amazon पे हम एफिलिएट कैसे बने। ठीक है, Amazon के साथ हम अपना एफिलिएट मार्केटिंग का करियर कैसे लॉन्च करें। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या उसका स्कोप 2024 के अंदर होगा कि नहीं। ठीक है, और उसकी टिप्स क्या क्या रह सकती है जिनको आप यूज करके अपना एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज क्लास, आज की वीडियो जो है। ठीक है, तो Amazon पे एफिलिएट बनना बहुत आसान काम है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप एफिलिएट बन सकते हो। कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती। बस हमें चाहिए क्या रहता है, अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमारी पेमेंट डिटेल्स। ठीक है, जो हमारी पेमेंट इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपको जो पेमेंट मिलेगी, जो आपको कमीशन मिलेंगे, वो कौन से अकाउंट में जाने चाहिए। ठीक है, वो पेई पर्सन कौन बनेगा, पेई कौन बनने वाला। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान देना होगा हमें। ठीक है, लिंक्स के बारे में जानना होगा, और Amazon का एक बाउंटी प्रोग्राम भी होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो Amazon का जो एफिलिएट प्रोग्राम होता है वो बेसिकली होता कहाँ पे है। जब आप Amazon.in पे जब जाओगे, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जब आप जाओगे, पीसी पे जाना होगा, मोबाइल पे आपको शायद मिलेगा नहीं है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, एकदम एंड पर आके जहाँ इसका फुटर होता है। ठीक है, फुटर में आने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारे लिंक्स देखते होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको, बिकम एन एफिलिएट करके, मेक मनी विद अस के अंदर बिकम एन एफिलिएट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका Amazon एसोसिएट की वेबसाइट ओपन होने लग जाएगी, जिनका ये एफिलिएट प्रोग्राम है। ठीक है, तो Amazon एसोसिएट का एफिलिएट प्रोग्राम का पेज यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो उस पे जाने के लिए। ठीक है, नीचे आके थोड़ा इसके बारे में पढ़ना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आपको काम करना है, कैसे आप इसके ऊपर अपने एफिलिएट कमीशन अर्न कर सकते हो, वो सब यहाँ पे बता रखे हैं उन्होंने। साइन अप करना होगा पहले यहाँ पे, रेकमेंड करना पड़ेगा आपको, मतलब शेयर करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा इनके प्रोडक्ट। ठीक है, याद है ना, पार्टनर्स और मर्चेंट जो होते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट कौन है यहाँ पे, Amazon है। पार्टनर कौन है, हम होंगे, जो इस प्रोग्राम के अंदर एंटर करेंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेप, अर्न करना, कमीशन जो आप अर्न करोगे। ठीक है, अर्न अप टू 10% इन एफिलिएट फीस। ठीक है, जो प्रोडक्ट बिकेंगे उसका 10% आपको कमीशन में मिलता जाएगा। ठीक है, नीचे आके देखते रहेंगे तो यहाँ पे एफएक्यूज भी दिखे हुए, थोड़े बहुत एफएक्यूज के बारे में पढ़ना चाहते हो वो भी देख सकते हो। ठीक है, काम कैसे करता है ये, वही सेम प्रोसीजर है जो मैंने आपको क्या कहता है पिछली वीडियो में बताया था। ठीक, कस्टमर आएंगे, आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद वो Amazon पे पहुंच जाएंगे। Amazon पे पहुंचने के बाद वहाँ पे वो कोई भी खरीदी करते हैं, ठीक है, कोई भी परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट का आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, क्वालिफाई आप कैसे कर सकते हो, साइन अप कैसे कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, ठीक है, ये लर्न मोर का ऑप्शन दे रखा हुआ है इन्होंने, इसको आप जाके देख के आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं कि ऐसे हम अपना अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। अब अकाउंट बनाने से पहले यहाँ पे सबसे पहले आती है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे एक बार मैं प्रीवियस करके दिखा देता हूँ आपको। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले आता है, यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने अकाउंट की डिटेल्स बतानी पड़ेगी। ठीक है, अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, अपने अकाउंट की डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट कौन सा रहेगा, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने ऑलरेडी अपना एक एड्रेस वगैरह सिलेक्ट करके रखा हुआ था, यहाँ पे मैंने हाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है वो। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ऑलरेडी बन रखी थी, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है। इसलिए यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है, सिलेक्ट दिस एड्रेस करके, मैंने पहले का वो बना रखा है। ठीक है, तो इसलिए आ रखा है वो यहाँ पे। वरना अगर आपको कोई नया एड्रेस डालना है तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको सबसे पहले यही ऑप्शन ही दिखेंगे। ठीक है, जैसे पेई नेम, एड्रेस लाइन वन, ऐसे करके सारे ऑप्शंस आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है, पेई नेम का मतलब होता है कि आपका नाम जो रहेगा, जो एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर पार्टनर बनने वाला है, जिसको कमीशन मिलेगा, पेई जिसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम आएगा, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दोगे। ठीक है, एड्रेस लाइन वन, यहाँ पे अपना एड्रेस। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद सिटी, कौन सी सिटी है आपकी, रीजन कौन सा है, पोस्टल कोड क्या है, वही बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहती है। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर या फोन नंबर जो भी है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। और कंट्री वगैरह का जो कंट्री कोड आपका लगेगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आपसे क्या कहते हैं, एक ऑप्शन पूछता है, हु इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। ठीक है, मेन कॉन्टैक्ट कौन है इस अकाउंट का। तो पेई जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है वो, या फिर किसी और के लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ। मान लेते हैं आपको कोई क्लाइंट है जिसके लिए आप एक एफिलिएट प्रोग्राम का ये पेज रेडी कर रहे हो, एक अकाउंट रेडी कर रहे हो, तो समवन एल्स वाला आप तब सिलेक्ट करोगे। या फिर आप किसी और के जब अकाउंट बना रहे होगे तो समवन एल्स तभी करना सिलेक्ट आपने। ठीक है, तब करना था पेई लिस्टेड अबव, वो वाला आप ही के लिए ही रहेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि वहां से चीजें हट गई है थोड़ी, समवन एल्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन थे, वो हट गए। ठीक है, समवन एल्स के अंदर क्या कहते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नेम आ जाएगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, जिसके लिए आप अकाउंट बना रहे हो, जिस पर्सन के लिए। ठीक है,
तो उसकी वेरिफिकेशन के साथ उसका नाम वगैरह भी डाल देना। ठीक है, द पेई लिस्टेड अबव, मेरे को सिर्फ उसी के लिए रखना है जिसके डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, बस मेरे को कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं डालना। आपको भी फिर यही करना चाहिए कि आप उसी पेई का नाम रखो जिसके लिए आप अकाउंट बना रहे हो, उसके रेडी कर रहे हो, और वो इसी डिटेल में रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने एक अकाउंट रेडी करा और किसी और के नाम पे वो सेटअप कर रहे हो, अनटिल और अनलेस कि वो भाई आपका क्लाइंट है, अनटिल अनलेस कि भाई आपको मजबूरन बनाना पड़ रहा है उसके लिए। ठीक है, मजबूरन बनाना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तब डालनी पड़ेगी जब आप उसके लिए अकाउंट रेडी करोगे। ठीक है, समवन एल्स आपको तभी सिलेक्ट करना है, वरना नहीं करना। पे लिस्टेड अबव काफी है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आप ही की इन्फॉर्मेशन डलेगी, जो पार्टनर बनने वाला है उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। देन इसके बाद आपका फॉर यूएस टैक्स पर्पसेस, आर यू यूएस पर्सन। ठीक है, अब ये उनके लिए है जो यूएस सिटीजन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो उनके सिटीजन है ये उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, या फिर अगर अगर आप वहां पे रहते हो, ठीक है, वहां पे अगर आप एक रेजिडेंट हो, वहां के अगर आप सिटीजन हो, ठीक है, कोई एक एंटिटी हो जो यूएस के अंडर काम करती है, ठीक है, कोई एक एंटिटी, ठीक, कोई भी एक एंटिटी, फॉर एग्जांपल यूएस की एम्बेसीज वगैरह जो होती है, ठीक है, जो इंडिया में एम्बेसीज वगैरह है यूएस की, अगर आप उनके अंडर काम करते हो तो आप एक यूएस सिटीजन कहलाओगे, यूएस रेजिडेंट कहलाओगे, यूएस से कनेक्टेड कहलाओगे। ठीक है, तो उनकी टैक्सोनॉमीज आपको माननी पड़ेगी। जो आपका एफिलिएट प्रोग्राम बनेगा उसके अंदर जो टैक्स वगैरह लगेंगे, जो खर्चों में फ्लक्चुएशन होगी, वो यूएस के हिसाब से होगा। ठीक है, ये आपको तब करना है अगर आप एक यूएस रेजिडेंट हो। अगर आप नहीं हो, सिंपल है, आप नो पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो यही चीज हमने करनी है। मैं यहाँ से अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पे वही दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, द पे लिस्टेड अबव और यूएस टैक्स पर्पस, आर यू एन यूएस पर्सन, नो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक रिकैप दे देता हूँ, अपनी आपको डिटेल्स वगैरह बतानी है। ठीक है, डिटेल्स में जैसे आपका एड्रेस, फोन नंबर, आपका नाम, देन इसके बाद आपका मेन कांटेक्ट कौन है, मतलब मेन अकाउंट ही किसके लिए बना रहे हो, इसका कांटेक्ट है कौन, इसके थ्रू बात करता रहेगा अमेजोन के एसोसिएट्स के साथ। ठीक है, जो पेई बन रखा है भाई, पेई के लिए अकाउंट बन रहा है जिसका नाम ऊपर लिखा है भाई, या फिर कोई और समवन है, किसी और के लिए मेरे को ये अकाउंट रेडी करना था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे चल के डालनी पड़ेगी। उसके बाद है यूएस टैक्स पर्पस, क्या आप यूएस के रहने वाले हो या नहीं। अगर रहने वाले नहीं हो तो आप वो पे सिलेक्ट करो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि भाई आपकी वेबसाइट या फिर आपकी मोबाइल ऐप जिसकी मदद से आप एफिलिएट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, या फिर आप अपनी वेबसाइट अपना ब्लॉग चैनल डाल सकते हो। ठीक है, या फिर अपनी आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस पे भी ध्यान देना पड़ता है हमें। ठीक है, अब जो ये एप्लीकेशन इज ओनली फॉर Amazon एसोसिएट्स प्रोग्राम इन इंडिया, जैसे यहाँ प्लीज नोट के आगे लिखा हुआ है ना, द एप्लीकेशन इज ओनली फॉर द Amazon एसोसिएट प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, यू विल नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच इंटरनेशनल Amazon एसोसिएट प्रोग्राम। अगर आपको किसी और कंट्री के, किसी और जगह के Amazon एसोसिएट प्रोग्राम पर जाना है, तो आपको फिर सेपरेटली उसकी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको उनके एसोसिएट प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा, उनके डोमेन पे जाना पड़ेगा, amazon.in पर नहीं। ठीक है, amazon.us, सॉरी .uk, .com, .gp, ऐसे करके अलग अलग अमेजोन वेबसाइट होंगी, उन पे जाके आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑल ऑफ योर टॉप लेवल वेबसाइट डोमेन्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप स्टोर लिंक्स वेयर यू विल बी प्लेसिंग एड्स फ्रॉम Amazon एसोसिएट। जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं, जितने भी आपके एप्लीकेशन है, जिन जिन के ऊपर आप Amazon का एफिलिएट करने वाले हो, ठीक है, उन सब की आपको लिस्टिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। चाहे वो 5 है, 10 है, 1000 है, जितनी भी है। ठीक है, वहां पे आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, वेबसाइट्स डेवलप होनी चाहिए, एप्लीकेशन भी प्रॉपरली डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम के पेजेस होंगे तो उसका डायरेक्ट उसका लिंक होना चाहिए वहां पर, प्रॉपर एक अकाउंट वाला लिंक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना नीचे, एक सेकंड, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, नीचे दिख रहा होगा फेसबुक फैन पेजेस के ऊपर थर्ड थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला पॉइंट जो है, ऑल दीज वेबसाइट्स वाला, उसके अंदर क्या कहते हैं, फेसबुक फैन पेजेस भी लिखा हुआ है। फेसबुक फैन पेजेस एंड वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स विल बी कंसिडर फॉर पार्टिसिपेशन इफ यू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक यूआरएल फॉर दीज साइट्स। करेक्ट क्या है, जो आप पे डोमेन लिखा हुआ है फेसबुक का, स्लैश अकाउंट आईडी, आपकी जो अकाउंट आईडी रहेगी, जो आपका अकाउंट का नाम रहेगा, जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं आपका फेसबुक के पेज का लिंक होगा। ठीक है, सिर्फ facebook.com नहीं, फेसबुक के पेज का लिंक। सो यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हम अपना फेसबुक पे एक बार देखते हैं, फेसबुक पे जो हमारे पेज होते हैं उनकी यूआरएल कौन से होने चाहिए एफिलिएट पे कनेक्ट करवाने के लिए, जो एफिलिएट प्रोग्राम हो। ठीक है, तो डिजी अप्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आके आप देख सकते हैं सोशल मीडिया लिंक्स है। इन सोशल मीडिया लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको एक पेज मिल जाएगा डिजी अप्राइज का ऑफिशियल वाला।
ठीक है, आपने भी कोई पेज बना रखा होगा बिजनेस वाला, अपना कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर अगर आपको फैन पेड अकाउंट भी है तो उसको आप एज एन एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट यूज भी कर सकते हैं और उस पेज के ऊपर भी अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिंक कॉपी करना होगा अपने फेसबुक का या फिर अपने इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर का जो आपका अकाउंट होगा उसका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, आपका www.facebook.com नहीं आना चाहिए, उसके आगे जो आपकी अकाउंट की आईडी होगी ना वो भी उसके साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, ये वाला लिंक आपका वैलिड माना जाएगा एफिलिएट करवाने के लिए। समझ गए? यहाँ पे आप उस वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं एक वेबसाइट सेलेक्ट करके रखी थी ऑलरेडी। ठीक है, ये उसका एक डोमेन है। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ से। यहाँ मेरी वेबसाइट ऐड हो चुकी है। मैं मल्टीपल वेबसाइट्स को भी ऐड कर सकता हूँ करना चाहूँ तो, मल्टीपल पेजेस को ऐड कर सकता हूँ करना चाहूँ तो। ठीक है, और अगर आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है आप उसको यहाँ पर ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनवा रखी है तो। ठीक है, जब आप अपनी वेबसाइट सेटिस्फाई हो गए, एप्लीकेशन सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मेरे को इन सभी के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करवानी है, देन उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आएंगे आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी प्रोफाइल सेटअप होगी एफिलिएट मार्केटिंग वाली जो यूनिक बनेगी आपके लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस के अंदर यहाँ जैसे लिखा हुआ है, द प्रेफर्ड associate store ID you provide will be used to automatically create your associate store ID। ठीक है, अब जो ये स्टोर आईडी का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ये पहला प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। ठीक है, अब ये स्टोर आईडी बेसिकली जैसे हमारा यूजर नेम होता है ना सोशल मीडिया अकाउंट में, ये वैसे ही रहता है। आप अपने हिसाब से एक अपनी खुद की स्टोर आईडी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट 1 2 3 4 5 ठीक है, अब देखते हैं क्या ये अवेलेबल है या नहीं। नंबर्स और अल्फाबेट अलाउड है, सिंपल से हटा देते हैं। अवेलेबल है, ठीक है, ये अवेलेबल हो रखा है। ठीक है, तो मेरी स्टोर आईडी ऐसे करके बन जाएगी और ये मेरे लिए यूनिक रहेगी। आपको अगर अपनी स्टोर आईडी बनानी है तो आप एक यूनिक सेट ऑफ नंबर्स सिलेक्ट कर सकते हो और उसकी एक स्टोर आईडी आप बना सकते हो, नंबर्स हो या अल्फाबेट्स हो कोई भी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आ रहा है, एंटर डिटेल्स अबाउट योर वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स ऑन विच यू विल लीवरेज Amazon associate links। Answer each question to the best of your ability। You can update your answer later in the account settings। ठीक है, अब यानी आपकी जो जितने भी ऑप्शंस है आपकी वेबसाइट में होता है क्या है, एप्लीकेशन में होता है क्या है, क्या आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो सारी चीजें बतानी है। और जो ये इन्फॉर्मेशन यूज करी जाएगी, जैसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, द इन्फॉर्मेशन विल बी यूज्ड टू इम्प्रूव द Amazon associate program and customize content for you। ठीक है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से आपको नॉलेज, उसके हिसाब से आपको डेटा मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा किस चीज के बारे में। अब आपको पूछा है यहाँ पे सेकंड में कि व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स अबाउट। किस चीज के बारे में आपकी वेबसाइट है, किस चीज के बारे में आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ब्लॉग हो गया। ठीक है, ब्लॉग हो गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करके आप अपनी कंटेंट वेबसाइट या फिर जो जो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक फूड रेसिपी ब्लॉग चैनल है। ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने लिखना है मोबाइल रिपेयर शॉप है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आपके पास जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, कोई भी ज्यादा इशू की बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो किसके लिए, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन इसके बाद है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स। किस टाइप की वेबसाइट है आपकी, टाइपिंग्स क्या रहेगी उस वेबसाइट। ठीक है, ब्लॉग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ब्लॉग वाली है हमारी, ब्लॉग वाली है तो ब्लॉग वाली सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपको Amazon एफिलिएट के बारे में पता कैसे चला। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ऑनलाइन सर्च, Amazon इनसाइड, ब्लॉग पोस्ट, वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, जहां से भी पता चला, इससे भी ज्यादा इतना इशू नहीं पड़ता है, ऑनलाइन सर्च कर दो आप। ठीक है, देन इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे कैप्चा। ठीक है, आपका जो कैप्चा कोड है तो इसको आप एंटर कर दोगे। ठीक है, कोड को एंटर करने के बाद और उसके बाद आपका अकाउंट बनना रेडी हो जाएगा। ठीक है, तभी ये सारी चीजें स्किप कर लेते हैं और सीधा हम अकाउंट पर पहुंचते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना है, बाकी आपका काम हो चुका है।